उत्तर प्रदेश में एक बहुत नारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत नारा विख्यात है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि बेटी तो पढ़ रही है, लेकिन बेटी पढ़ने में भी कई समस्याएं आ जाती हैं। परिजन जो होते हैं अपनी बेटी को कहाँ सुरक्षित महसूस करें। एक ऐसी घटना फतेहपुर से आती है कि एक जो बेटी थी उसके साथ पढ़ने जाती थी, और पढ़ने के बीच में जो उसके साथ ऐसे व्यवहार होने लगते हैं जिससे वो अपनी शिकायत अपने पिता से करती। पिता वहां स्कूल में शिकायत करते, फिर भी उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है। बाद में परेशान हो जाते, और परेशान इतने हो जाते हैं कि परिजन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था किया जाए तो क्या किया जाए। लास्ट में जो बेटी थी उसने एक ऐसा कदम उठा लिया कि सभी के लिए परेशानी का सबक बन जाता है। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जो आपको घटना सुनाने जा रहा है, ये एक ऐसी घटना है कि हर परिजन के लिए, हर गार्जियन के लिए, अपने बेटों के लिए, बेटी के लिए उनसे विद्यालय में क्या किया जा रहा, क्या नहीं किया जा रहा, उनकी पूरी जानकारी उनको अवश्य होनी चाहिए। फतेहपुर फतेहपुर के पास एक खागा पड़ता है। खागा पर एक बगल में एक गांव था। उस गांव से एक लड़की जो थी, प्रिया मौर्य स्कूल जाने के लिए जो घर वाले थे वो उसकी सुविधा के लिए कि बेटी है तो उसके लिए एक बस जो आती थी, बस का किराया देते थे। बस आती थी स्कूल की और ले जाती थी। इसी बीच उसके साथ जो ड्राइवर था वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, गलत बातें करने लगता है, और कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश करता है। जो प्रिया होती है वो उसका विरोध करती है। अपने घर पर आती, अपने पिता को जब ये बात बताती है तो पिता जो था वो स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद सरस्वती बाल विद्या इंटर कॉलेज खागा वहां जाता। वहां प्रिया मौर्य जो थी कक्षा 12 की छात्रा थी। अब उसके साथ ऐसी बदतमीजी करता तो वहां के जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल से शिकायत करता है, पर प्रिंसिपल अपने ड्राइवर का ही पक्ष लेता है। कहीं ना कहीं उसके पिता को इग्नोर कर देता है, कुछ नहीं समझता, और ड्राइवर को बुलाता है। और ड्राइवर को बुलाने के बाद उसे थोड़ा डांटता है। डांटने के बाद वहां से भगा देता है। अब उसके पिता से बात करती है कि अपनी बेटी को समझाओ, ऐसा करो वैसा करो। उसके पिता के ऊपर ही उल्टा उसी को डांटने लगता है, उसी को महसूस कराने लगता है कि आपकी बेटी कहीं ना कहीं गलत है। पर ऐसा नहीं हो रहा था। अब जब पिता वापस चला आता, बेटी को भी समझाता है, और बेटी को समझाने के बाद फिर जब वो अगले दिन स्कूल जाती है तो एक दिन बंद रहता, 2 दिन उसका बंद रहता, तीसरे चौथे दिन फिर ड्राइवर वही हरकत करने लगता है जो उसकी पहले थी। अब लड़की जो थी वो परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद वो खुद प्रिंसिपल के पास जाती है। जो प्रिंसिपल था राज कपूर सिंह, उससे शिकायत करती है, और शिकायत करने के बाद फिर ड्राइवर को बुलाया जाता। तो ड्राइवर भी कहीं ना कहीं कोई बात नहीं कह रहा था, और प्रिंसिपल ड्राइवर का ही पक्ष लेने लगता है। एक बात ये नहीं समझ आती है, आपकी बस है, ड्राइवर यदि आपका है, नहीं है आपका ड्राइवर, ड्राइवर कई मिल जाएंगे, लेकिन आपके स्कूल की बदनामी जो हो एक बार हो जाएगी। ऐसे को कर्म कर्म करने से क्या मिल जाएगा। जो ड्राइवर होता है वो छेड़छाड़ करने लगता है, बातें गलत बातें करने लगता है, जिससे एक लड़की नहीं पूरे स्कूल का माहौल जो होता है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। तो प्रिंसिपल जो था वो उसका पक्ष लेता, और पक्ष लेने के बाद बात यहाँ तक आ जाती है तो लड़की जो थी वो आक्रोश में आ जाती है, और आक्रोश में प्रिंसिपल से भी उसकी बहस हो जाती है कि एक ड्राइवर को आप क्यों नहीं डांट रहे हो, जबकि उसकी सारी गलती है। और गलती होने के बाद फिर वो वहां से छत पर जाती है, 2 मंजिला छत पे जाती है, और छत से ही छलांग लगा देती है। छलांग लगाने के बाद उसके हाथ पैर टूट जाते हैं और कुछ सांसें बची होती हैं। तो उसको वहां पर फतेहपुर रेफर किया जाता। फतेहपुर में एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चलता है। वहां के बाद फिर उसको एक कानपुर के निजी अस्पताल में रेफर किया जाता। कुछ दिन उसका वहां पर इलाज चलता है। इलाज चलने के बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो फतेहपुर ही नहीं, पूरे धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जिसको ये सूचना मिल रही थी वो वहां जा रहा और वो सांत्वना दे रहा है कि इस स्कूल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर चाहे प्रिंसिपल हो चाहे प्रबंधक हो, सभी को एक बात समझना चाहिए कि ऐसे ड्राइवर या ऐसे स्टाफ आपके पास हैं तो उनको
कहीं ना कहीं निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी सरकारी नहीं है कि आपके पास कोई ऐसा फाउंडेशन होगा। प्राइवेट है, प्राइवेट एक हटाएंगे दूसरा मिल जाएगा, दूसरा नहीं तीसरा मिल जाएगा। लेकिन जो आप एक लड़की के साथ गलत व्यवहार करवा रहे हैं, उसका पक्ष ले रहे, इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। यहाँ एक सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा दे रही है, और नारा देने के बाद बेटी तो पढ़ रही है और बेटी बच भी रही है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ ही उसके साथ जब ऐसी बदसलूकी होने लगती है तो कौन अपने बेटों को पढ़ाएगा, कौन अपनी बेटी को पढ़ाएगा। ये एक सोचने का विषय बहुत गंभीर बन जाता है। इस घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक हों और अपने बच्चों से अवश्य पूछें कोई गलत हरकत तो नहीं करता, कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहा। ये हर गार्जियन को लगभग प्रश्न पूछना ही चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।